हेलो स्टूडेंट, रजनीगंधा पाठ माला की पुस्तक से राजधर्म पाठ को हम संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं। राजधर्म जातक कथाओं में यह ऐसी कथा है जिसमें बताया गया है कि राजा या नेता के विचारों और कर्मों का प्रभाव राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। उसके सद्विचारों से राष्ट्र उन्नत होता है। प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और अपने राजा का गुणगान करती थी। इससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल रही थी। उसके राज्य में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। वह हिमालय प्रदेश में तपस्या में लीन रहते थे। राजा ब्रह्मदत्त विवेकशील था। राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति न था जो उसके दोष बताए। एक दिन राजा घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा। उसने बोधिसत्व को प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व द्वारा दिए गए मीठे और स्वादिष्ट गोदे खाकर राजा ने उनके मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण पूछा। बोधिसत्व ने बताया कि राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने से सब वस्तुएं मधुर होती हैं। इस बात की सच्चाई जानने को राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा फिर आश्रम में आया। इस बार जो गोदे उसने खाए वह कड़वे थे। बोधिसत्व ने इसका कारण राजा का अधार्मिक और अन्यायी होना बताया। राजा के कुमार्ग पर चलने से प्रजा भी वैसा ही करती है। इसके प्रतिकूल धर्म का अनुसरण करने वाले राजा की प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा ने बोधिसत्व के सामने प्रत्यक्ष होकर सारी बात बता दी। उसने निश्चय किया कि वह गोदों को कभी कड़वा नहीं होने देगा। उसने धर्म पूर्वक न्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। राज्य में फिर से संपन्नता आ गई। आप लोग के सामने यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, इसे लिख कर लर्न करिएगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। ब्रह्मदत्त कौन था और उसकी प्रजा उसे कैसा राजा मानती थी? राजा ने अपने राज्य में जाकर क्या किया? पहली बार राजा को गोदे मीठे और दूसरी बार कड़वे क्यों लगे? ये क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा और यहाँ पर टिक मार्क करिएगा। इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से भेजिएगा। थैंक यू।